आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। बहनों, आज मेरे पास आप सभी के साथ साझा करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। ओ सच में ग्रेस, मुझे इसके बारे में जल्दी बताइए। इसे सुने। बोआज का पिता सलमोन से बोआज का जन्म हुआ। बोआज की माँ का नाम राहाब था। मत्ती 1:5 में आप पाएंगे। नया नियम एक वंशावली से शुरू होता है जो यीशु के वंश की वंशावली है, और अनुमान लगाएं कि सूची में कौन कौन शामिल है। राहाब, ये सच में दिलचस्प जानकारी है। और भी बहुत कुछ है। इब्रानियों 11 को विश्वास का अध्याय के रूप में जाना जाता है, और ये विश्वास के वर्णन के साथ शुरू होता है। विश्वास आशा की गई वस्तुओं का सार है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और इब्रानियों 11 में सूचीबद्ध विश्वास के कुछ मुख्य पात्र या नायकों में हाबिल, नूह, अब्राहम, सारा और मूसा जैसे लोकप्रिय नाम शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा झटका है। सूची में एक और नाम भी है जो शायद उतना स्पष्ट नहीं लगता। अगर मुझे पद 31 में सही से याद है, राहाब वेश्या का उल्लेख विश्वास के नायिका के रूप में किया गया है। क्या ये एक साथ आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम बाइबल में गहराई से उतरें और समझें कि ऐसा क्यों है। और इसके लिए हमें यहोशू 3 उसका 12 से 13 पद पर जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, आइए हम अपनी सभी दर्शक बहनों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं हूं ग्रेस और मेरे साथ हैं नतान्या। और आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके जीवन के बारे में? राहाब। जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए उसके वंश और पारिवारिक जीवन से शुरुआत करते हैं। यहोशू 2 से हम जानते हैं कि राहाब यरीहो में रहती थी। यरीहो इन दिनों में इजराइल का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ऐसा लगता है कि उसका अपना घर भी है। यरीहो की नागरिक के रूप में वो एक ऐसे स्थान पर प्रतिमा पूजक माहौल में पली बढ़ी जहां हर कोई प्रतिमा और झूठे देवताओं की आराधना करता था। तो अब राहाब यहोशू के समय में रहती थी, जब इजराइलियों ने अंततः प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश किया था। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व की बात है। हालांकि वो यरीहो की नागरिक थी। उसने यहूदियों के परमेश्वर की चमत्कारों के बारे में सुना था। मुझे आश्चर्य है कि बिना किसी सोशल मीडिया और यूट्यूब के इतना कुछ कैसे पता चल गया। ये संभवतः उसके अपने घर में विभिन्न प्रकार के आगंतुकों का मनोरंजन करने के कारण है। मूलतः राहाब कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक वेश्या थी। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में व्यवस्था विवरण 23 उसके 17 से 18, नीति वचन 6 उसके 20 से 27, गलतियों 5 उसके 19 से 21 और पहला कुरिन्थियों 6 उसके 18 से 20 में राहाब को 5 बार वेश्या के रूप में पहचाना गया है। बहनों, इजराइल में वेश्याओं को तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें सामाजिक और नैतिक रूप से बहिष्कृत भी माना जाता था। वे समाज के सबसे निचले हिस्से थे। बिल्कुल। आज के युग में मौजूद कई महिला वेश्याओं की तरह राहाब पापी थी, लेकिन हम सब भी ऐसे ही हैं। हम उससे अधिक परमेश्वर के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल सही है। और इसलिए बाइबल में राहाब की कहानी विश्वास और साहस की तस्वीर है। लेकिन उसके जीवन में कुछ बदलने वाला है। आइए जाने आगे क्या होता है। यहोशू 2 उसका 1 और 2। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तो पहली बात तो हम ये समझते हैं कि यरीहो कोई साधारण जगह नहीं थी। ये एक दृढ़ नगर और कनानी गढ़ था। और दूसरा, यहोशू ने यरदन के पश्चिम की भूमि पर नजर रखने के लिए 2 जासूस भेजे। जब यरीहो के राजा ने सुना कि 2 इजरायली जासूस उसके नगर में हैं, तो उसने उन्हें अपने सामने लाने का आदेश दिया।
तो आगे क्या हुआ? देखिए, हम जानते हैं कि दो जासूस राहाब के घर में छिपे हैं और वे उन लोगों को अंदर ले जाती है और छिपा देती है, भले ही उसे उन्हें सौंपने के लिए कहा गया था। क्या आप जानते हैं कि अगर वो पकड़ी जाती तो उसका होता क्या? मुझे यकीन है कि वह जासूसों के साथ मार दी जाती, लेकिन राहब ने एक विकल्प चुना। राहब उन्हें अपनी छत पर छिपा देती है, जैसा कि यहोशू 2 उसके 2 से 6 पद में लिखा है। जरा सोचिए कि ऐसा करना उसके लिए कितना बहादुरी भरा काम था। राहब ने सब कुछ जोखिम में डालकर इज़राइल के परमेश्वर पर भरोसा किया, जिसके बारे में उसने हाल ही में कहानियां सुनी थी। क्या ये एक आश्चर्यजनक बात नहीं है बहनों? इसलिए जब यरीहो के राजा ने राहाब को ये संदेश भेजा कि वो अपने घर आए पुरुषों को बाहर लाए, तो वो कहती है, हाँ, वे लोग मेरे पास आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे कहां से आए थे। सांझ के समय जब नगर का फाटक बंद करने का समय हुआ तो वो चले गए। मुझे नहीं पता कि वे किस रास्ते गए। आइए यहाँ 1 मिनट रुके और सोचें, उसने जो किया वो क्यों किया। मुझे लगता है कि यरीहो के बाकी निवासियों की तरह राहब भी बहुत भयभीत थी। यरीहो के लोगों ने एक ऐसी सेना के बारे में सुना होगा जिसकी संख्या बढ़ रही थी और जिसका परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा था। यह बात फैल गई होगी कि कैसे इजरायली परमेश्वर ने मिस्र के ईश्वरों और सेना को हराया था। यदि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य इजराइल को नहीं रोक सका, तो यरीहो जैसे कनानी शहर के लिए क्या आशा बची थी? नतान्या, याद रखने वाली एक और बात भी है कि यरीहो का जो प्राचीन शहर था वो अन्य ईश्वरों की आराधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और कई लोग वहां चंद्रमा की देवी अश्तोरेत की आराधना करते थे। राहब भी अवश्य ऐसा ही किया करती होगी, लेकिन वो एक समझदार, बुद्धिमान और जानकार महिला भी थी। उसने जासूसों की पहचान की कि वे क्या थे, उन्हें छुपाया और उसके पास राजा के आदमियों को गुमराह करने के लिए एक ठोस कहानी भी उसने तैयार की। आगे क्या हुआ? सैनिकों ने राहब की कहानी पर विश्वास कर लिया और चले गए। जासूस सुरक्षित है। फिर उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। राहब के लिए इजराइल का अदृश्य परमेश्वर किसी भी अन्य ईश्वर के विपरीत था। जिन देवताओं को वो जानती थी वे छोटे देवता थे जो मौसम, फसलों या फलदायकता को नियंत्रित करने वाले थे। वह उनके साथ मोल भाव कर सकती थी, लेकिन इजराइल का परमेश्वर अलग लग रहा था। इसलिए राहब ने अपने परिवार के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के प्रयास में जासूसों के साथ बातचीत की। लेकिन ऐसा करने में राहब को सुरक्षा से अधिक लाभ हुआ। उसे एक नया जीवन मिला। इजराइल के परमेश्वर ने उसे अपने लोगों के समुदाय में सम्मिलित भी किया। अंततः एक पत्नी और मां बनने के लिए उसने लज्जापूर्ण जीवन छोड़ दिया। और कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा, राहब से दाऊद और उसके सबसे महान वंशज का वंश आएगा, इजराइल का मसीहा और मानव जाति का उद्धारकर्ता यीशु। मत्ती 1 उसका 5 और 6 में आप इसे पा सकते हैं। वाह, अब ये वास्तव में पुनर्स्थापना और परिवर्तन की एक अद्भुत कहानी है। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम राहब और यीशु के बीच के रहस्य और संबंध को उजागर करें, आइए हम राष्ट्रीय फूल कमल के बारे में एक खूबसूरत वीडियो देखें। कमल का जीवन चक्र उसके बीजों से शुरू होता है। कमल के बीज छोटे और काले होते हैं और कमल के पौधे के फूल से आते हैं। बीज कीचड़ में उगते हैं, आमतौर पर जलाशय, जल स्रोत के तल पर। बीज निकलने के बाद कुछ गीली मिट्टी या पानी की क्यारी में अंकुरित होने लगेंगे। बीजों को अंकुरित होने में 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक का समय लग सकता है। अंकुरण के बाद ये अंकुरित होने लगते हैं। बीज के आवरण से एक छोटा अंकुर निकलता है और जड़ें नीचे कीचड़ में बढ़ने लगती हैं। फिर अंकुर से पत्तियां उगने लगती हैं जो पानी की सतह तक आ जाती है। कमल का पौधा बढ़ता रहेगा, अधिक पत्तियां और फूल उगाएगा जब तक कि यह अंततः पानी की सतह तक नहीं पहुंच जाता। ये पौधे अपने पर्यावरण के आधार पर उष्णकटिबंधीय या
गर्म और सीलनदार या दलदली पौधों में विकसित होंगे। खिलने के लिए कमल के फूल को कीचड़, गंदे तालाब के पानी और आमतौर पर कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह फिर भी खिलता है। जब कमल का फूल पहली बार उगना शुरू होता है तो यह पानी के अंदर उगता है। यद्यपि स्थितियां कठिन हैं, कमल हर सुबह सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है, पानी की सतह को तोड़ता है और कीचड़ से अछूता खिलता है। प्रत्येक पंखुड़ी स्वच्छ और पवित्र रहती है। रात में बंद होने पर यह पानी की सतह के नीचे डूब जाता है और सुबह फिर से उभर आता है। कीचड़ में कमल जीवन की कठिनाइयों और कष्ट या एक चुनौतीपूर्ण समय का प्रतीक है जिसका हमने सामना किया है या सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे तना सतह की ओर बढ़ता है, हम भी अपने अनुभवों, अपनी कठिनाइयों और अपनी पसंद के माध्यम से बढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना चुनते हैं तो कुछ सुंदर होता है। जैसे ही पंखुड़ियाँ खुलती हैं, हम भी खुलते हैं और गंदे पानी से उगते हुए कमल की तरह बन जाते हैं और खिलकर एक सुंदर चीज बन जाते हैं। हम में से बहुतों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि राहाब और रूत कितने निकट से संबंधित हैं। विशेष रूप से ये देखते हुए कि राहाब यहोशू के शुरुआती अध्याय में प्रवेश करती है, जबकि रूत की पुस्तक न्यायों के पद के बाद आती है। तो इसमें कई वर्षों का अंतर है। हाँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि रूत राहाब की बहू थी। मैंने पिछले दिनों इंटरनेट पर कुछ दिलचस्प पढ़ा था कि बोअज ने रूत और उसकी माँ राहब के बीच समानताएं देखकर क्या सोचा होगा। दोनों गैर यहूदी इजराइल राष्ट्र के लिए बाहरी लोग थे। दोनों ने अपने लोगों, अपने देवताओं और अपने रीति रिवाजों को त्याग दिया। दोनों ने इजराइल के परमेश्वर के प्रति गहरी निष्ठा दिखाई, जो इजरायलियों के बीच भी असामान्य थी, और दोनों किसी की देखभाल करते थे। राहब जासूसों की देखभाल करती थी, रूत अपने पहले पति की माँ नाओमी की देखभाल करती थी। वाह, बहुत ही सुंदर। राहब का उदाहरण हमें सिखाता है बहनों कि हम भी विश्वास रख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो और हम कहीं से भी क्यों ना आए हों। क्या आप जानते हैं, राहब को आमतौर पर वेश्या राहब कहा जाता है, लेकिन वो वेश्या नहीं रही। जब इज़राइल के समुदाय में वो आई तो उसने अपना अतीत छोड़ दिया और परमेश्वर द्वारा इज़राइल को दिए गए नियमों के अनुसार रहने लगी। मैं सचमुच बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि हालांकि यरीहो में रहते हुए राहब ने परमेश्वर के जीवन के तरीके को पूरी तरह से नहीं समझा, फिर भी उसने विश्वास किया। उस विश्वास से विश्वास को जन्म दिया और उस विश्वास ने परमेश्वर को उसका उपयोग करने की अनुमति दी। राहब के विश्वास ने खुद को और उसके परिवार को बचाया। उसके विश्वास ने उसे रात की महिला से प्रकाश की महिला बनने में मदद की। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था और उसने उस पर आचरण किया, भले ही उसे यह समझ में ना आया हो। विश्वास में एक भरोसे पर काम करना शामिल है। इसके बारे में कुछ इस तरह सोचें। हम प्रतिदिन हवाई जहाज़ों को अपने सिर के ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं। शायद हमने उड़ान के बारे में किताब पढ़ी है। हमने बादलों के ऊपर उड़ते हवाई जहाज़ों के वीडियो देखे हैं। उन सभी कारणों से हम स्वीकार करते हैं कि उड़ान संभव है। हमारा मानना है कि हवाई जहाज़ उड़ सकता है, लेकिन विश्वास रखने का मतलब है हमारी इस धारणा से परे जाना कि हवाई जहाज़ उड़ सकते हैं। भरोसा करने का अर्थ है अपने विश्वास पर कार्य करना। तो हम हवाई जहाज़ पर चढ़ जाते हैं। यह बाइबल परिभाषा का एक उदाहरण है। विश्वास सक्रिय विश्वास है जो सबूतों पर आधारित है। हर बार जब हम किसी विमान में चढ़ते हैं तो हम दोबारा जांच नहीं करते हैं या एक बार भी जांच नहीं करते हैं कि हमें हमारे निर्दिष्ट स्थान मंजिल तक ले जाने वाला पायलट उड़ान भरने के लिए योग्य है या नहीं। हम इसे अंधविश्वास नहीं कहते, क्योंकि हम अपनी एयरलाइंस पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि उनके पास एक प्रमाणित विशेषज्ञ है जो हमें उड़ा रहा है। ना ही हम उड़ान की कला को समझने की परवाह करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पायलट एक विशेषज्ञ हमारी समझ के बावजूद हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। परमेश्वर में हमारा विश्वास वैसे ही और वास्तव में इससे कहीं अधिक है।
अब यह विश्वास होना कि हवाई जहाज उड़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें कहीं जाना है तो हमें हवाई जहाज पर चढ़ना होगा। लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हवाई जहाज पर कदम रखना ही काफ़ी नहीं है। हम उड़ने में ही पूरा विश्वास रख सकते हैं, लेकिन जिस हवाई जहाज पर हम जा रहे हैं उसे निर्दिष्ट या बताए गए ठिकाने पहुंचा देने में सक्षम होना चाहिए। आस्था का कार्य चाहे कितना भी ईमानदार या नेक नियत क्यों न हो, यह गारंटी नहीं देता कि हम अपने इच्छित ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। हमें अपना भरोसा सही चीज़ों पर रखना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे राहाब ने किया। एक और सवाल जो मैं अक्सर खुद से पूछती हूँ वो ये है कि परमेश्वर ने उन्हें एक महिला के घर की ओर क्यों निर्देशित किया। पहली बार पढ़ने पर यह सबसे अजीब लगता है कि जासूस ऐसे व्यक्ति से शरण लेते थे और सलाह लेते थे क्योंकि वो एक कनानी थी, दुश्मन, और वो एक महिला थी। उस समाज में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था और अंततः इसलिए कि वो एक वेश्या थी, समाज के सबसे निचले अनैतिक सदस्यों में से एक। बहनों, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से परमेश्वर ने जासूसों की मदद के लिए इस विशेष महिला को चुना होगा। लेकिन जो बात मेरे दिल में सबसे गहरी चोट पहुंचाती है वो ये है कि अन्य लोगों ने राहाब की अतीत और वर्तमान परिस्थितियों के कारण उसकी क्षमता को कम आंका होगा, लेकिन परमेश्वर ने नहीं। आप देखिए, राहाब में साहस था। जब जासूस आए तो डर से कांपने के बजाय राहाब ने तेजी से सोचा और उन्हें अपनी छत पर छिपा दिया। फिर उसने जासूसों के लिए भागने का रास्ता बनाते हुए राजा के आदमियों को पुनर्निर्देशित किया। तो राहाब समाज में अपनी स्थिति के कारण सबसे अच्छा करने के लिए एकदम सही स्थिति में थी और परमेश्वर ने इस जीवन कठिन महिला के दिल में कुछ कोमलता देखी होगी और जानता था कि वह उस पर भरोसा कर सकती है। बिल्कुल, और यही बात मुझे परमेश्वर के बारे में बहुत पसंद है। जब परमेश्वर ने राहाब को देखा तो उसने उसका पेशा या उसका अतीत नहीं देखा, उन्होंने उसकी क्षमता देखी और उसके जीवन की चुनौतियों और विकल्पों के बावजूद वो जानता था कि राहाब के दिल का एक हिस्सा उसके लिए खुला था और राहाब निराश नहीं हुई। तो कहानी कैसे समाप्त होती है? राहाब को जासूसों के परमेश्वर पर विश्वास हो गया था। यहोशू 2:11 पद कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ये जानते हुए कि इजरायली देश पर कब्जा कर लेंगे, राहाब ने जासूसों से कहा कि जब हमला हो तो उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की जान बख्श दी जाए। जासूस ऐसा करने के लिए सहमत हो गए यदि वह उनका रहस्य गुप्त रखेगी, अपने परिवार को अपने घर के अंदर सुरक्षित रखेगी। जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर लेना। परमेश्वर यरीहो शहर और उसमें रहने वाले सभी लोगों को नष्ट कर देता है, राहाब और उसके परिवार को छोड़कर। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? बहनों, ये निश्चित रूप से अद्भुत है। राहाब ने एक योजना तैयार करने के लिए अपने चतुर, तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने राजा के आदमियों का सामना करने के लिए अपनी निडरता का इस्तेमाल किया। उसकी बहादुरी ने उसके परिवार की रक्षा की। उसने बड़ा जोखिम उठाया और इसका फल उसे मिला। परमेश्वर ने राहाब के विश्वास और साहस का सम्मान किया। आप जानते हैं कि राहाब का जीवन मुझे मोतियों की याद दिलाता है। मोती? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? याकूब ने राहाब को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया कि कैसे एक चरित्र को जीवित विश्वास द्वारा बदला जा सकता है जो फल देता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? याकूब 2:25 पद। मोती प्रकृति के सबसे सुंदर और अत्यधिक बहुमूल्य रत्नों में से एक है, लेकिन यह अशांति या हलचल, अनियमित, तीव्र या हिंसक प्रक्रिया से आता है। सीप किसी उत्तेजक पदार्थ यानी वह चीज जो परेशानी का कारण बनती है, जैसे कि रेत का कण या कोई अन्य वस्तु की प्रतिक्रिया में मोती बनाते हैं। जब कोई उत्तेजक पदार्थ मोलस्क यानी सीप के खोल के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है
तो प्राणी नेक्रे कठोर पदार्थ जो खोल के अंदर एक परत बनाता है को उत्पादन करता है। यह एक सुरक्षात्मक कोटिंग है जो उत्तेजना को कम करने में मदद करती है। नेक्रे को मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है, अर्थात मोती की माँ। यह कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत छोटे क्रिस्टल से बना है और यह मोलस्क के खोल के आंतरिक भाग में एक पतली परत बनाता है। नेक्रे की परतें मोती बनाने वाले उत्तेजक तत्व को ढक देती है, तो मोती वास्तव में मिट्टी के कारण होने वाली उत्तेजना की प्रतिक्रिया के रूप में बनता है। जैसे रेत का एक टुकड़ा सीप के खोल में घुस जाता है, इस गंदगी की रगड़ और उत्तेजना को रोकने के लिए सीप इस उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थ के चारों ओर परत चढ़ाना शुरू कर देती है और इससे मोती बनता है। तो मोती बनाने में कितना समय लगता है? कुछ मोती 6 महीने की अवधि में विकसित हो सकते हैं। बड़े मोतियों को विकसित होने में 4 साल तक का समय लग सकता है। यह कई कारणों में से एक है कि बड़े मोती अधिक महंगे होते हैं। सीप के खोल के अंदर मोती के विकसित होने की प्रतीक्षा करने के लिए मोती किसानों को अत्यधिक धैर्य रखना चाहिए। जब सीप में मोती तैयार हो जाता है तो हार्वेस्टर यानी कटाई मशीन खोल खोलता है और मोती निकालता है। कुछ सीपियां अपने जीवन काल में 2 से 3 मोती पैदा कर सकती हैं, लेकिन केवल अच्छी गुणवत्ता वाले मोती वाली सीप ही मोती पैदा करने की प्रक्रिया को दोहराएगी। राहाब की कहानी हमें बताती है कि यद्यपि हम उन सभी कारणों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जिनके कारण परमेश्वर हमारा उपयोग नहीं कर सकते, वह पसंद करते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व, अपने अनुभव, यहाँ तक कि हमारे वे हिस्से जो अप्रिय लगते हैं, उन्हें उसे दे दें। हर हिस्सा, क्योंकि उसके हाथों में हमारी गड़बड़ी का अर्थ है। हम में से कितने लोगों को हमारे व्यक्तित्व, कमजोरी या हमारे अतीत या यहाँ तक कि हमारे वर्तमान में किसी चीज के कारण अक्षम या अयोग्य करार दिया गया है? यदि ऐसा है बहनों, तो हम प्रार्थना करते हैं कि राहाब की कहानी आप में से प्रत्येक को प्रोत्साहित करे। यरीहो के दुष्ट शहर में परमेश्वर ने एक वेश्या और उसके परिवार को आश्चर्यजनक रूप से बचाया, इस तरह कि जब शहर की दीवारें गिर गई तो उसका घर परमेश्वर की दया और पापों से मुक्ति के गवाह के रूप में खड़ा रहा। बहनों, राहाब हमें दिखाती है कि हमारा अतीत है। हम आज जो भी करना चुनते हैं, परंतु आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, जो प्रभु के साथ अंतर पैदा करते हैं। राहाब अब वेश्या नहीं थी, उसने शादी कर ली, उससे एक बेटा पैदा हुआ। जी हाँ, परमेश्वर के पास एक योजना है और वो चाहता है कि हम अपनी पूरी विशिष्टता के साथ इसे साकार करें। कभी कभी परमेश्वर इस काम के लिए सिद्ध लड़की का चयन नहीं करते हैं, केवल वो लड़की चुनते हैं जो उस पर भरोसा करने और राहाब की तरह विश्वास में कदम रखने को तैयार होती है। आइए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अच्छे वचन के लिए, हमसे अपने वचन के द्वारा बात करने के लिए। प्रभु जी, हमारी बहनों को बहुत आयत से आप आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें से हर एक को नाम से जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे जीवन को भी बदलें, जिस प्रकार से आपने राहाब के जीवन को बदला और उसके जीवन को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमारे जीवन को भी इस अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। इस प्रार्थना और विनती को मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ। इसे सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलेंगे इसी समय राहाब के जीवन के बारे में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक परमेश्वर आप सबको अपनी शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।